हाय गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। हम सभी के सामने एक ऐसी मूवी, एक ऐसा ट्रेलर, और सच बता रहा हूँ, मैं इस ट्रेलर को लगभग इसके रिलीज के एक हफ्ते बाद देख रहा हूँ। बट जो चीज़ मैंने फील किया है वो मैं आपको किस तरह से बताऊँ, मेरे पास शब्द नहीं है। मतलब लिटरली मानना पड़ेगा मेकर्स को, बहुत ही डिटेलिंग के साथ, बहुत ही प्योर हार्ट के साथ और सच्चाई को दिखाने के लिए पूरा A to Z यहाँ पे भाई जो इन लोगों ने काम किया है। हैट्स ऑफ टू द मेकर्स गाइस। मैं बात कर रहा हूँ भाई साहब यहाँ पे द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल। अगर आपने इस ट्रेलर को देखा है तो आप भी कहीं ना कहीं इस चीज को एग्री करें, क्योंकि फिलहाल के समय प्रेजेंट टाइम में हमारे देश में ये चीज हो रहा है। गाइज आप सभी ने कहीं ना कहीं देख रहे हैं वेस्ट बंगाल का क्या सिनेरियो चल रहा है, किस तरह से वहाँ पे पॉलिटिकल लफड़े चल रहे हैं भाई साहब, किस तरह से वहाँ पे वहाँ की गवर्नमेंट क्या कुछ इश्यूज क्रिएट करती है हिंदूज को लेकर के। भाई साहब यहाँ पे जो जेनोसाइड होते हैं जिसको छुपा करके रखा जाता है, और आप लोग ने अभी रिसेंटली देखा होगा बांग्लादेश के अंदर क्या कुछ हुआ है। और कहीं ना कहीं मेकर्स को मानना पड़ेगा कि वो इतना डेयरिंग दिखा रहे हैं। और कोई चीज बता दूं, इस मूवी को सेंसर सर्टिफिकेट करने से रोकने के लिए बहुत पॉलिटिकल प्रेशर लगाया गया। बट बोलते ना कि अगर आपका नियत साफ होता है, अगर आपका मकसद साफ होता है तो कहीं ना कहीं आपको लोग सपोर्ट करते हैं। एंड फाइनली गाइस यहाँ पे सब कुछ डन हो चुका है। 30 तारीख को मूवी आ रही है। बहुत ही बारीकी के साथ बताया गया है, एक एक चीज को प्रॉपर तरीके से दिखाया जाता है, किस तरह से एक लड़की के साथ धोखा होता है, किस तरह से यहाँ पे जेनोसाइड किया जाता है, किस तरह से मतलब हिंदूज को मारा जाता है क्योंकि उन्होंने एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट नहीं किया है। सीरियसली सोच करके हंसी आता है, बट कहीं ना कहीं डर भी लगता है कि ऐसे ऐसे चीजें होती हैं देश में जिसके ऊपर बातें नहीं की जा रही, क्योंकि कोई पॉलिटिकल पावर है जो इस चीज को कंट्रोल कर रहे हैं। मीडिया कंट्रोल भाई, लिटरली एक सीन है इस ट्रेलर के अंदर जहां पे एक मीडिया पर्सन के कपड़े फाड़े गए, एक लड़की कपड़े फाड़े गए, बिकॉज वो रियलिटी दिखाने की कोशिश कर रही है। सीरियसली ये चीज कहने के शौक में डाल। देखो एक चीज मानता हूं कि भाई इस अगर ट्रेलर की बात करते हैं तो भाई साहब ट्रेलर विजुअली भाई कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत तगड़े VFX हैं। बट रियलिटी ये है ना कि जब बात आती है सच्चाई दिखाने की तो हमें यहाँ पे कंटेंट देखना चाहिए। ओवरऑल कंटेंट को देखने की कोशिश करो। ये मूवी आपको रियलिटी बताती है, कहीं ना कहीं फील कराती है, वो कहीं ना कहीं आपको गूज़बम्स मोमेंट्स, वो इमोशन करने वाले सीन्स आपको फील कराता है कि यार ऐसी चीजें भी होती हैं, ऐसी चीजें भी हुई हैं और लिटरली हुई हैं। भाई बांग्लादेश जेनोसाइड आपको याद नहीं होगा, बट वो चीजों को कहीं ना कहीं आपको फील कराएगी ये मूवी। गाइस आपको एक चीज बता दूं, बहुत कुछ लफड़े फेस करा है मूवी। भाई यहाँ पे रिसेंटली मैंने खबर सुना था, इसके जो राइटर डायरेक्टर थे भाई साहब उनको पिछले 7 दिनों से गायब चल रहे थे, अभी रिसेंटली मिले वाराणसी के अंदर। क्यों हो रहा है ये सब चीजें, क्यों क्या हो रही है? भाई मूवी को रोकने की कोशिश की जा रही है, बट कहीं ना कहीं मेकर्स अपना 100% दे रहे हैं। आपको कोई चीज बता दूं, रिसेंटली मैंने यहाँ पे कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस के इंटरव्यूज देखे थे। हमारे वसीम रिजवी जो कि इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मुझे इस मूवी को बनाने के लिए बहुत कुछ कोशिश की रोकने के लिए, बट मैं हकीकत को नहीं छुपा सकता। और कहीं ना कहीं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरे नाम के तो फतवे जारी हो चुके हैं मेरे सर काटने के लिए। समझ में आ रहा है? तो इतना कुछ चीजें मेकर्स फेस कर रहे हैं। आई थिंक पर्सनली फॉर मी, मैं ना कहीं का एक्साइटमेंट बढ़ते जा रहा है कि यार मूवी क्या कुछ रिवील कराने वाले, क्योंकि हम सभी ने कहीं ना कहीं चीजें विटनेस की थी। केरला स्टोरी के अंदर जितनी सच्चाई दिखाई गई थी, उसका बजट बहुत कम था, उसकी क्वालिटी बहुत कम थी, बट उस मूवी ने हकीकत बताया, उस मूवी ने कहीं सच्चाई दिखाई। और भाई साहब यहाँ पे हम सभी कैसे बोल सकते हैं, द कश्मीर फाइल जिसने इस तरह की मूवीज को बनाने का डेयरिंग, आज भाई साहब ऐसे डायरेक्टर्स को हम सभी के सामने दिया, ऐसे मेकर्स को सामने दिया, वसीम रिजवी जैसे प्रोड्यूसर को सामने हिम्मत दी है। और ये चीज कहीं ना कहीं इतनी हिम्मत के साथ लेकर के आना, जबकि आपके खुद के ऊपर भाई यहाँ पे इनाम बट रहा है, इनको मारो और पैसे लेकर के जा रहे हो। समझ में आ रहा है? इतनी कुछ चीजों होने के बावजूद अगर कोई मेकर यहाँ पे इतनी हिम्मत दिखा रहे सच्चाई के साथ चीजें लेकर के आना, ये कहीं ना कहीं सपोर्ट करना बनता है। और कोई चीज बता दो गाइस, यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस मूवी का जो ट्रेलर लॉन्च कराया गया था भाई साहब, यहाँ पे बहुत ही जाने माने गुरु जी भाई साहब यहाँ पे रामभद्राचार्य जी महाराज के हाथों कराया गया था। और हाँ, इस ट्रेलर को हमारे भाई फेमस गुरु जी भाई साहब यहाँ बात करते हैं बागेश्वर बाबा गुरु जी ने इस चीज को देखा, उन्होंने भी इस चीज को बहुत अप्रिशिएट किया। मतलब जो हिंदू संत हैं, जो हिंदू महात्मा हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज को जानते हैं और वो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज को कि इन चीजों को बताना लोगों को बहुत जरूरी है कि सच्चाई क्या हो रहा है देश के इस कोने के अंदर, एक अभिन्न राज्य के अंदर, बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल में क्या कुछ हो रहा है, इस चीज को दिखाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस फॉर मी, मेरे हिसाब से ट्रेलर बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। और कहीं ना कहीं ट्रेलर ने हकीकत को जिस तरह से दिखाया है, ये कहीं ना कहीं आईना हम सभी को देखनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्या कुछ चीजें हैं जो अभी तक हम लोग ने विटनेस नहीं किया। एक सीन मुझे जैसा अभी याद आ गया, ट्रेलर के एंडिंग के अंदर हम देखते हैं कि एक लड़की का कटा हुआ सर एक फ्रीजर के अंदर रखा हुआ है। आप सोच सकते हैं उस पागलपन की हद को
जो लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं कि इस स्टेट के अंदर एक जगह पे और उस चीज को दबाने की कोशिश की जा रही है वहां के पॉलिटिकल पावर के द्वारा। गाइस प्लीज समझो। थैंक यू सो मच अभी के लिए इतने। बाकी मेरे हिसाब से ऑडियंस बहुत एक्साइटेड इस ट्रेलर को लेकर के, और मैं बहुत खुश हूँ कि भाई इस ट्रेलर को जी म्यूजिक कंपनी ऐसे यूट्यूब चैनल के ऊपर रिलीज किया। सीरियसली बहुत ही अच्छी बात है कि एक अच्छी चीज को एक अच्छा प्लेटफॉर्म सपोर्ट करे। सो प्लीज गो, तैयार हो भाई साहब। यहाँ पे 30 अगस्त अभी समय तो रिलीज डेट बताया जा रहा है। आई जस्ट होप कि रिलीज डेट चेंज ना हो। बाकी सपोर्ट करो मेकर्स को। मैं बोलना चाहूंगा हेड्स ऑफ द गाइस कि आप लोगों ने वाकई में बहुत ही ज्यादा मतलब ब्रेव काम किया, और ये चीज कहीं ना कहीं दिखानी बहुत ही इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज जाओ सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच, बाय।